इंद्रियातीत भगवान की इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे हैं। सोचा इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है, तो मुझे जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। भगवान केवल योगियों के नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं। सबके हृदय में भगवान छुपे हुए हैं। कोई भजन करके ही उनको ढूंढ लेता है, बाहर नहीं, हृदय में भगवान है। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का ये प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गए। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया? महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया? यही है, यही है। गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कुछ नहीं। बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये सब सपना। सपना में क्या होता है? बहुत मारने वाले मिले, बहुत सजाने वाले मिले, बड़ी बाजार मिली, दुकान, परिवार, लड़का बच्चा और जगह कुछ नहीं। 100 में 100% झूठा, कुछ नहीं। सच्ची मानो 100 में 100% झूठा, 1% भी सत्य नहीं। सत्य है तो भगवान है, ये नानात्व तो नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मार्कंडेय जी जब देखा कि आश्रम में खड़े हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर दंडवत शुरू कर, प्रभु प्रभु बस आपसे अब ये मांगता हूं, कभी माया मत दिखाना। अच्छे अच्छे को ब्रह्म, अच्छे अच्छे को ब्रह्म। एक बार सुदामा जी समुद्र स्नान करने द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के साथ गए। बोले प्रभु सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, ये है क्या माया? भगवान ने कहा स्नान कर लेते, भी आराम से बैठ के बात करेंगे। गए समुद्र में डुबकी लगाई, जो डुबकी लगाई तो एक नगर में पहुंच गए। वहां स्वयंवर हो रहा था। राजा ने देखते कि अरे तो श्री कृष्ण मित्र सुदामा है, चरण वंदना की। कहा ओ भाग्य, हमारी पुत्री के लिए आप जैसा वर कहां मिल सकता है। ब्याह रचना हुई, महल में रहने लगे, बहुत वर्ष व्यतीत हुए, कई लड़का बच्चा हो गए। अब पत्नी मर गई तो जैसे अपने यहाँ था ना कि पातिव्रत धर्म से युक्त वो सती आदि का पूर्व में जैसा, ऐसा वहां था कि पत्नी मर जाए तो जबरदस्ती पति को जलाया जाता था उसकी शव के साथ। यहाँ जबरदस्ती तो नहीं था, वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से योगाग्नि में, चिता में भस्म होती थी। पर वहां का नियम था जबरदस्ती, तुम चाहो या न चाहो, पत्नी मर गई तो उसके साथ तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। सुदामा जैसे कहा हमारे यहाँ की रीति है, तो उनको चिता में डालने के लिए शव के साथ जब बांध दिया गया तब पुकारा, अये परम प्राण प्यारे मित्र श्री कृष्ण मुझे बचा लो। जो पुकारा तो भगवान ने इसे उठाया, बहुत लंबी डुबकी लगा लिए, उठो। बोले प्रभु, बोले हाँ कुछ सेकंड से हम देख रहे तुम उठ ही नहीं रहे हो। बोले प्रभु सेकंड मिनट,
अरे कितने वर्ष हो गए, ब्याह हो गए, लड़का बच्चा हुआ, तो हम चिता में जलाए जा रहे। बोले यही मेरी माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, न नगर न राजकुमारी, तहां रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। ये बस मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपको सत्य लग रहा है, डर गए सुदामा जी कि अब तो चिता में भस्म ही होना, डर गए मार्कंडे जी, इतने महामहिम जिनके आगे काम और अप्सरा सब भयभीत होकर भाग गए। कोई ऐसे कि नहीं नहीं त्राहिमाम शरणागत, ऐसी रचना रच देंगे, कुछ नहीं है पर सब कुछ हो जाएगा। मार्कंडे जी ने मन ही मन कहा, हो ऐसी अपार सामर्थ्यशाली भगवान की माया जो बिल्कुल असत्य है पर सत्य से भी बढ़कर लगती है। बड़े बड़े विद्वान इसी के आकर्षण में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। गंवार नहीं कहा, विद्वान कहा है। बड़े बड़े विद्वान इसी माया के खेल में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हे शरणागत वत्सल, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आप जिसे अभय दान दे देते हैं, वही इस माया से मुक्त हो जाता है।